ईरान के नए सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामनेई की सेहत को लेकर पिछले कुछ दिनों से चल रही अटकलों के बीच उनका एक नया वीडियो सामने आया है। ईरान की अर्ध सरकारी न्यूज़ एजेंसी मेहर ने करीब 12 सेकंड का यह वीडियो जारी किया है। फुटेज में मुज्तबा ज़मीन पर बैठे कुछ लोगों से बातचीत करते दिखाई दे रहे हैं। वीडियो में वह सामान्य नज़र आ रहे हैं, लेकिन इस फुटेज की सबसे अहम बात यह है कि इसे कब रिकॉर्ड किया गया, इसकी जानकारी ईरानी मीडिया ने नहीं दी है। इंडिया टुडे और टाइम्स ऑफ इंडिया दोनों ने वीडियो को अनडेटेड यानी तारीख के बिना बताया है। यह वीडियो ऐसे वक्त आया है जब इजरायली मीडिया में मुज्तबा की सेहत को लेकर बेहद गंभीर दावे किए जा रहे हैं। टाइम्स ऑफ इजराइल और दूसरे इजरायली मीडिया आउटलेट्स में उनकी हालत गंभीर होने और अस्पताल में भर्ती होने की खबरें सामने आई थी। इन दावों के बीच ईरानी मीडिया की तरफ से अचानक यह फुटेज जारी किया गया है। टाइम्स ऑफ इजराइल ने इसे मुज्तबा की सेहत को लेकर चल रही अटकलों को खारिज करने की कोशिश के तौर पर देखा है। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा सवाल यही है, अगर यह वीडियो उनकी मौजूदा सेहत दिखाने के लिए जारी किया गया है तो इसकी तारीख क्यों नहीं बताई गई। यही वजह है कि वीडियो सामने आने के बावजूद मुज्तबा खामनेई की वर्तमान स्वास्थ्य स्थिति को लेकर तस्वीर पूरी तरह साफ नहीं हुई है। 12 सेकंड का यह फुटेज सिर्फ इतना दिखाता है कि वह किसी समय लोगों के बीच बैठे और बातचीत करते नजर आए, लेकिन यह साबित नहीं करता कि वीडियो 9 अगस्त को या हाल के दिनों में ही रिकॉर्ड किया गया था। डेक्कन क्रॉनिकल ने भी अपनी रिपोर्ट में इसे अनडेटेड वीडियो बताया है और मुज्तबा की सार्वजनिक अनुपस्थिति को देखते हुए यह सवाल और महत्वपूर्ण हो जाता है। राइटर्स की जुलाई की रिपोर्ट के मुताबिक 8 मार्च को सुप्रीम लीडर बनने के बाद मुज्तबा लगातार सार्वजनिक नज़रों से दूर रहे हैं। यहां तक कि 5 जुलाई को उनके पिता और पूर्व सुप्रीम लीडर अली खामनेई के अंतिम संस्कार के दौरान भी उनके 3 भाई सार्वजनिक रूप से दिखाई दिए, लेकिन मुज्तबा नज़र नहीं आए। राइटर्स ने उनकी अनुपस्थिति को उनकी सेहत और सुरक्षा को लेकर उठ रहे सवालों से जोड़ा था। दरअसल मुज्तबा की गैर मौजूदगी सिर्फ अंतिम संस्कार तक सीमित नहीं रही। राइटर्स ने 21 जुलाई को रिपोर्ट किया था कि राष्ट्रपति मसूद पजश्कियान ने कहा है कि सरकार का सुप्रीम लीडर के साथ संपर्क दिन ब दिन बढ़ रहा है, लेकिन उस समय तक मुज्तबा की तरफ से कोई नया सार्वजनिक वीडियो या उनकी आवाज़ की रिकॉर्डिंग सामने नहीं आई थी। उनके नाम से लिखित संदेश जरूर जारी किए जा रहे थे। यही सार्वजनिक अनुपस्थिति उनकी सेहत को लेकर अटकलों की सबसे बड़ी वजह बनी। राइटर्स की जुलाई की रिपोर्ट में वरिष्ठ सूत्रों के हवाले से कहा गया था कि 28 फरवरी के अमेरिकी इजरायली हमले में मुज्तबा गंभीर रूप से घायल हुए थे। सूत्रों ने चेहरे पर गंभीर चोटों की बात कही थी। रिपोर्ट के मुताबिक वह फैसले लेने की स्थिति में थे, लेकिन सार्वजनिक रूप से सामने आने की हालत में नहीं थे। हालांकि यह जानकारी एनोनिमस सोर्सेस पर आधारित थी और ईरान ने इन दावों की पुष्टि नहीं की थी। मुज्तबा की सार्वजनिक अनुपस्थिति का एक और महत्वपूर्ण पहलू यह है कि रूस की तरफ से मोर्चे में भी उनके बारे में कहा गया था कि वह ईरान में ही हैं, लेकिन समझने योग्य कारणों से सार्वजनिक रूप से सामने नहीं आ रहे हैं। राइटर्स ने 31 मार्च को रूसी राजदूत के हवाले से यह रिपोर्ट किया था। उसी रिपोर्ट में यह भी कहा गया था कि अमेरिका का मानना था कि मुज्तबा खुद हमले में घायल हुए थे। इसलिए आज सामने आया वीडियो पूरी कहानी को ख़त्म नहीं करता, बल्कि कुछ सवालों को और स्पष्ट करता है। ईरान यह दिखाना चाहता है कि उसका सुप्रीम लीडर मौजूद है और लोगों से बातचीत कर रहा है, लेकिन जब वीडियो की तारीख, जगह और रिकॉर्डिंग का समय सार्वजनिक नहीं किया जाए तो इससे उनकी मौजूदा स्वास्थ्य स्थिति की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हो सकती है। यह भी ध्यान रखना ज़रूरी है कि इसे सुप्रीम लीडर बनने के बाद मुज्तबा का पहला वीडियो कहना सही नहीं होगा। मार्च में भी ईरानी मीडिया की तरफ से मुज्तबा का एक वीडियो सामने लाया गया था, जिसमें वह धार्मिक अध्ययन करते हुए दिखाई दे रहे थे।
कुछ दूसरे मीडिया आउटलेट्स ने उस समय भी उस फुटेज को उनकी सेहत को लेकर चल रही अटकलों के बीच जारी वीडियो के तौर पर रिपोर्ट किया था। इसलिए हाल ही में जारी वीडियो को लेकर जो अटकलें लगाई जा रही हैं, उसे सिर्फ अनडेटेड फुटेज ही कहना ज़्यादा सटीक होगा। अब इस पूरे मामले में सबसे दिलचस्प सवाल यही है कि ईरान ने यह वीडियो अभी क्यों जारी किया। अगर उद्देश्य सिर्फ यह दिखाना था कि मुश्तबा स्वस्थ हैं, तो वीडियो की तारीख और स्थान बताने से उनकी स्थिति पर उठ रहे सवालों का ज़्यादा स्पष्ट जवाब दिया जा सकता था, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। इसलिए फ़िलहाल सबसे संतुलित निष्कर्ष यही है कि मुश्तबा खामनेई का नया वीडियो सामने आया है, लेकिन यह उनकी मौजूदा सेहत का निर्णायक सबूत नहीं है। वीडियो ने कम से कम यह दिखाया है कि ईरानी सत्ता उनके अस्तित्व और सक्रियता को सार्वजनिक रूप से दिखाना चाहती है, लेकिन उनकी वास्तविक स्वास्थ्य स्थिति, वह कितने सक्रिय हैं और रोज़मर्रा के शासन में किस स्तर पर फैसले ले रहे हैं, इन सभी सवालों पर अभी भी स्वतंत्र पुष्टि का इंतज़ार है। लोकमत हिंदी की इस रिपोर्ट में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए जुड़े रहें हमारे साथ। धन्यवाद।